talk given by Sadguru Bhagwan Shri Shri रितेश्वर जी। दुखी होने के उपाय। हमारा आना किसी गंभीर कारण से नहीं हुआ है। बहुत ही साधारण हल्का फुल्का कारण है यहां आने का। और वो कारण है कि हमारे भीतर जो आनंद है उस आनंद को हमें प्रकट करना है। आनंद को प्राप्त करना एक बात है, आनंद कहीं से लेना है एक बात है, पर आनंद हमारे भीतर ही है और उसे सिर्फ प्रकट करना है। ये घड़े जैसा आवाज है, सेटिंग गड़बड़ है। इसलिए आप यहां गंभीर मत रहिए। ये जीवन गंभीर है ही नहीं। कई बार मैंने कहा है कि लोग सत्संग में टाइम पास करने आते हैं। वास्तव में आप सोचो, तो हम सब यहां कुछ समय के लिए, जैसा मैं अक्सर ही कहता हूं, 50, 60, 70, 80 साल, जितने साल भी हमें जीने हैं निर्धारित है। इसके पहले भी इस शरीर में हम न थे, इसके बाद भी इस शरीर में हम न रहेंगे। इसलिए यह कोई गंभीरता का विषय नहीं है। और हम सब, अभी ठीक था फिर खराब हो गया। इसलिए इस जीवन को बहुत ही सहज और सरल तरीके से, न यहां कुछ खोना है न यहां कुछ पाना है। जैसे एंटरटेनमेंट के लिए जब अपने ही परिवार में कोई गेम खेलते हैं, वहां कोई सीरियस नहीं होता।
हारना जीतना वो सब एक टाइम पास है, हंसी है। अपने अपने जॉय को एक्सप्रेस करते हैं, ब्लिस को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जीवन भी पूरा का पूरा वही है। भगवान में आनंद है या भगवान आनंद है और वहां से आनंद पाना है, यह सिद्धांत भी ठीक नहीं है। हम उनके अंश हैं और हमारे भीतर भी आनंद ही आनंद है। वो छुपे हुए आनंद को डिस्कवर करना है और उसको एक्सप्रेस करना है अपने लाइफ में ऑलवेज। और ये काम वही कर सकता है जो बोझ से मुक्त हो, जिसके ऊपर कोई बोझ न हो। और हमारे जीवन में जितने भी बोझ होते हैं वो सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, कोई देता नहीं हमें, हम खुद ब खुद उठाए चले जाते हैं। कोई किसी को बोझ नहीं देता इस लाइफ में। तो बोझ से दबे हुए किसी व्यक्ति से कभी रेलवे स्टेशन जाते होगे, देखा होगा, कभी कभी कोई छोटे छोटे बच्चे भी वहां कूली का काम करते हैं। अब कोई आदमी हमारे तुम्हारे जैसे 6-7 बक्से, सूटकेस और वो ऊपर से नीचे तक लदा रहता है और प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है। उस समय उसको रोको जाकर और एक सुंदर सा जोक सुनाओ उसको, क्या वो हंसेगा? वो चिढ़ और जाएगा। अरे मेरे ऊपर इतना बोझ लदा हुआ है और आप रास्ता रोक कर खड़े हो गए, जोक सुना रहे हो, मूर्ख हो क्या? जोक सुनाए इसीलिए जाते हैं कि हम मुस्कुराएं, हंसें। एक साधारण परिस्थिति में अगर वो बैठा होता प्लेटफॉर्म में और आसपास में जब बैठते हैं एक साथ वो लोग, तो आपस में मजाक करते ही, हंसी करते ही, हंसते भी हैं। पर जब बोझ से लदा हुआ हो उस समय कितना भी अच्छा जोक सुनाओ तो मुस्कुरा नहीं सकता, हंस नहीं सकता। ऐसे ही हमारे जीवन में हमने बहुत सारे बोझ अपने ऊपर धारण कर लिए, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, बहुत सारे, सो मेनी टाइप्स बोझ के। हमने वस्तु बहुत सारे संग्रह कर लिए जीवन में। कई ऐसी वस्तुएं हमारे जीवन में होती हैं जिनका हम 15, 20, 25 साल तक उनको देखते भी नहीं, यूज करने की तो बात ही छोड़ो। कई ऐसे कपड़े हमारे पास होते हैं, कई ऐसी वस्तुएं हमारे घर में पड़ी हैं जो हमने खरीदा था, बड़े चाव से लिया था, संग्रह किया था, पर कभी उसका काम न पड़ा। तो एक वस्तुओं का बोझ है जीवन में, संग्रह का बोझ। यह भी एक बोझ है जिसके कारण हम अपने हैप्पीनेस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और एक बात याद रखना कि जीवन के सारे बोझ अंततः मन के ऊपर ही पड़ते हैं। बोझ शरीर के ऊपर दिखाई पड़ता है, पर उसको सहन करने वाला मन ही होता है। और मन जिसका बोझ से दबा हो वो कभी भी क्या आनंद, मस्ती, प्रेम इसको एक्सप्रेस कर पाएगा? हो ही नहीं सकता।
इसलिए तो हमारे जीवन का एक मूल उद्देश्य है, हम सिर्फ कंप्लेन करते हैं। हमारी पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ संबंध, हमारे दुखों का कारण, हम खुश नहीं हैं, नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए कभी भी हमने अपनी ओर नहीं देखा, कभी भी हमने अपने भीतर नहीं झांका, हमने सीधा कंप्लेन किया। मोबाइल में एक और लैपटॉप में डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना कि जो कर दिया वो वही खुलेगा भी, तो वही रघुपति राघव राजा राम, या जो 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 पोस्टर तुमने लगा दिए हैं वॉलपेपर वही आएगा। म्यूट रहना है कि रिंग आना है, वो सब डिफॉल्ट करके रखे हुए। ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं, जिनको हम फील करते हैं, हमारा भी डिफॉल्ट सेटिंग है। दुख आया मतलब किसी और के कारण आया। पति है तो पत्नी के कारण, पत्नी है तो पति के कारण, पिता है तो पुत्र के कारण, पुत्र पिता के कारण, पड़ोसी उस पड़ोसी के कारण, प्यून अपने बॉस के कारण, भक्त भगवान के कारण और भगवान भक्त के कारण, गुरु शिष्य के कारण और शिष्य गुरु के कारण। दूसरी तरफ हमारी दृष्टि जाती ही नहीं, एकदम भीतर ये बैठा हुआ है, हमने सेट कर दिया है। दुख हुआ मतलब किसने दिया, किसने दिया, किसने दिया, क्योंकि हम तो हमारे दुख के कारण हो ही नहीं सकते। और इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, मजे की बात सुन लो, कोई किसी के दुख का कारण नहीं है, कोई भी, पर कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये दुख हमें उनके कारण न हुआ, उनके कारण न मिला। और इसमें से ज्यादातर दुख पास्ट और फ्यूचर को लेकर है। मैं कई बार इस बात को कहता हूं, भूत भी एक बोझ ही है, भूतकाल ये बोझ है, ये सबसे बड़ा बोझ है। और अक्सर जिनके उम्र ज्यादा हो जाते हैं, या ये कहो कि जिनका जीवन बहुत कम बचा है, अर्थात 40, 50, 60 हो गए, तो फिर वो भूत में चले जाते हैं। वो कभी वर्तमान के साथ रिलेट नहीं करते। बेटे से बात करेंगे तो हमारे जमाने में, पोते से बात करेंगे तो हमारे समय में, हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, हमारे टाइम में तो ऐसा होता था। हु केयर अबाउट इट यार, कोई केयर नहीं करता तुम्हारे पास्ट को, तुम क्यों बके जा रहे हो? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास्ट से, लोग बोर होते। क्योंकि नौजवान जो है वो फ्यूचर में जीता है, उसको ये करना, वो करना, वो करना, अभी ये करना। और जिनके उम्र हो गए वो पास्ट में जी रहे हैं। अब उम्र कितनी जल्दी हो गई वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। 30 के बाद ही हो गया, 40 के बाद ही हो गया, वो तुम समझो कब अपने आप को बूढ़े महसूस कर रहे हो। और सबके पीछे मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं ये करता था, मेरे जमाने में ये, मैं और मेरा। जितने भी वेद शास्त्र, जितने भी प्रवचन करने वाले बड़े बड़े ऋषि सब आए, सबने यही कहा। राम जी ने भी लक्ष्मण जी से यही कहा। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये बताइए कि दुख का कारण और माया क्या है। तो मैंने तुम्हें बताया था, राम जी ने बड़ी सहज तरीके से बताया, मैं और मोर, मैं मेरा तू तेरा, यही माया है लक्ष्मण, और यही दुख का कारण है। बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे, उनमें ज्यादा न भूत की चिंता होती है न भविष्य की चिंता करते हैं। वो वर्तमान में रहते हैं। चॉकलेट खाना है तो अभी खाना है, यहां घूमना है, वहां जाना है, इसलिए उनके सर पर कोई बोझ नहीं होता।
मैं बहुत साल पहले गुजरात में किसी एक जगह पर ऐसे ही, तब हम भी शिविर करते थे छोटे छोटे 2 दिन 3 दिन के। तो उस शिविर में स्टूडेंट्स ज्यादा रहते थे, फिर उनके माता पिता भी शाम को आते थे, परिवार, और एक सामूहिक सत्संग होता था। तो सामूहिक सत्संग में हमने एक शिविर करने की सोची कि चलो कुछ करते हैं, कुछ खेलते हैं, कुछ एक नया चीज करते हैं। 3 पीढ़ियां जमी हुई थी वहां पर, दादाजी थे, उनके पुत्र, पोता से दादा तक। और फिर हम लोगों ने एक खेल तय किया और हमने कहा 5-5 मिनट सबको समय मिलेगा, सब अपने बारे में बताइए। मैं तो पहले एक बच्चे को बुलाया, 5 साल के बच्चे को, और सच्ची घटना देखो, वो बच्चा आया, बोलो, पहले तो चुप, कुछ बोले ही नहीं। हम क्या बोले, कुछ तो बोलो, बोलना तो पड़ेगा, खेल का नियम है। 4.5-5 साल ही हो रहा था, तो उसको वो बच्चा खड़ा हुआ और बोला, आई लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है। सब मुस्कुराए भी। अब कुछ मिनट निकला, 1 मिनट, फिर हमने पूछा, अभी तो बाकी हैं 4 मिनट और, बोलो कुछ। तो नहीं, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बोलने को, नहीं, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, बोलो। तो मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, दूसरा बात। 1 मिनट और गया, बोला अभी तो 3 मिनट और बाकी हैं। बोला आप कुछ नहीं है मेरे पास। बोला नहीं, बोलना तो पड़ेगा, नहीं तो यहीं 3 मिनट खड़ा रहना पड़ेगा। वो भी वैसा ही था, बोला खड़े खड़े सुसु कर दूंगा तब यहीं पर। हम कहे जा यार, हाथ जोड़ के भगाया उसको, एकदम निर्मल। बोला मैं खड़ा नहीं रहूंगा, मैं सुसु कर दूंगा यहां पर। हम कहे जा तू बैठ जा। अब उनके दादाजी को बुलाया गया, आप बोलिए। आप यकीन नहीं करोगे, जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उस समय वहां पर भीड़ थी अच्छी, पुलिस की व्यवस्था भी रहती थी। पुलिस को बुलाना पड़ा उनको बिठाने के लिए। वो जब शुरू हुए अपने जमाने से, मेरे जमाने में, तो ऐसा बोलना, इतना बोलना, मैं, फिर उनको बिठाना पड़ा। तो मैंने देखा कि जीवन में ये मैं जिसका पास्ट में ज्यादा है, पास्ट के कर्मों को जो ज्यादा याद करते हैं, वही लोग दुखी रहते हैं। दुख उन्हीं के पास है। उस निर्मल छोटे से बालक के पास मैं है ही नहीं। मैं बोल के 2 ही चीज उसके पास था, मैं और मेरा। मुझे चॉकलेट अच्छा लगता है और स्कूल जाने का मन नहीं करता। और अपने बारे में वो क्या बोले, कुछ जमा नहीं किया अभी तक, कुछ बोझ नहीं है उसके ऊपर। और ये बड़े बोझ लेकर के बैठे हुए हैं। आप विचार करो, हम में से सारे लोग, जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग अपने भूत का बोझ लेकर बैठे हैं। भूत काल में मैं क्या था, मैं कैसे करता था। वो दादाजी बोल रहा था एक पोते को, अरे वो क्या जमाना था बेटा, जाते थे मुट्ठी में रुपए लेकर और बैलगाड़ी में भरकर लाते थे सामान। क्या जमाना था। अब तो बैलगाड़ी में पैसे ले जाओ तो मुट्ठी भर सामान आते हैं। पोता ने भी कहा, आप घास लाते होगे, हम तो ब्लू चिप लाते। तो आएगा ही, तो क्या करोगे। वो वहीं अटका हुआ है। क्या होता था, भूतकाल में क्या था, वर्तमान से कोई रिलेशन नहीं उनका। हर समय बेटे के सामने, पोते के सामने, लोगों के सामने। और अपने से जहां थोड़ा सा कोई छोटा मिल गया, फिर तो हम गार्जियन हो ही जाते। तो वो जहां मिल गया सिद्धार्थ, छुक, तो सभी गार्जियन है उसके ऊपर। तो ये भी सब के सब गार्जियन उसके ऊपर में है। मिलते के साथ खड़ा है, खड़ा क्यों है, बैठ जाओ। अब बैठा हुआ, खड़े हो जाओ, अब कुछ तो बोलना है। हद हो गई यार। हम जहां जाते हैं हम रिलेट नहीं कर पाते अपने से छोटे लोगों के साथ। इसलिए देखते होगे तुम, कई लोग बोलते हैं बड़ा खुसट है वो आए तो लोग हट गए, वो आए तो लोग चले गए, क्योंकि हम रिलेट नहीं कर पा रहे उनके साथ। और कारण एक ही है, हम भूत में। और भूतकाल जिसके ऊपर हावी है, वो
कभी भी वर्तमान में सुखी नहीं रह सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में अगर सुखी होना चाहते हो और आनंद तुम्हारे भीतर से प्रकट हो, आनंद तुम्हारे भीतर से प्रकाशित हो, तो निश्चित ये मान लो कि तुम्हें सभी प्रकार के बोझों से मुक्त होना होगा। और ये सब बोझ, भूत भविष्य, मेरे पास इतना वस्तु, मेरा नाम, मैं क्या हूं, सिविल हूं, मैकेनिकल हूं, ये सब बोझ हैं। इन बोझ को आप ढोइए मत। इनसे जो काम कर सकते हैं वर्तमान में, कुछ विशेषता अगर मिल गई है, आपने आहरण किया है, तो आप इससे काम करो वर्तमान में, और काम करके मस्ती प्राप्त करो, आनंद लो। लेकिन हम काम भी नहीं करते, और काम भी करते हैं तो फिर ऐसा काम कि ये काम करेंगे तब हमें आनंद मिलेगा। हमारा तो वही सोच है, इस कार्य से हमें आनंद मिलेगा। एक प्रकार के ऐसे लोग हैं, और दूसरे प्रकार के वो लोग हैं कि इस कार्य को करने में ही हमें आनंद मिल रहा है, उस कार्य को करने में वो आनंदित है। अब आनंद उनका बाकी नहीं है कि नहीं मिला तो उनको कोई शिकायत हो गई, अरे हम तो इतने अच्छे से किए थे, हमको कुछ नहीं मिला। उनको चाहिए ही नहीं था, वो जो कर रहे हैं उसमें आनंदित है, मस्ती में है। प्रवचन करने के बाद मुझे पैसा मिले, ये मेरी चाहत है। तो अगर न मिले, कुछ कम मिले, तो मेरा आनंद कहां गया? पर प्रवचन करने में ही मुझे आनंद आता है, तो मुझे अब किसी आनंद की और चाहत नहीं, और वो आनंद किसी और के हाथ में नहीं कि कोई न दे, दबा दे तो मुझे दुख हो, क्योंकि मेरा आनंद मेरे ही पास है, और इस काम को करते करते ही मैं आनंद ले रहा हूं। ये तो घर है, आप सब जानते ही होंगे, सास बहुओं का घर देखे ही होंगे। लोग आते ही जाते रहते हैं, खाते ही रहते हैं, खाना बनाना ही पड़ता है। तो यहां भी दो तरीके हैं। आप दुखी हो रहे हो, कोई काम आपको करना पड़ रहा है, या तो बोल्डली रिवोल्ट कर जाओ, हम नहीं करेंगे, या दूसरा तरीका है कि एकदम हैप्पी होकर, मस्ती में, आनंद में उस काम को कर लो। हमने तीसरा तरीका इजाद किया है। बार बार रिवोल्ट भी कैसे कर सकते हैं, घर में है, परिवार में है, तो हमने तीसरा तरीका इजाद किया, करेंगे भी और रोएंगे भी। मेरे किस्मत में यही लिखा था, यहां आटा सानने के लिए मैं आई हूं, इसीलिए मेरी शादी हुई थी। अब वो दांत एकदम कट 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 कर रहे हैं, वो गालियां देते हुए। और ऐसे घरों में ज्यादा लोग कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं, याद रखना। ज्यादा कॉन्स्टिपेशन किसी घर में हो तो समझ लेना इसमें थोड़ा गड़बड़ है। उस समय तीसरा तरीका उन्होंने अपनाया हुआ है। वो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, हमारे साथ ही ऐसा होता है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बड़ी सुंदर बात याद आ गई मुझे। सुबह सुबह किसी पड़ोसिन ने लाकर के एक पड़ोसिन को मिठाइयां दे दी, और मिठाइयां दे दी तो अब वो दुखी हो गई। अब पति सामने, अब आपको लगता होगा ये सब चुटकुले हैं, पर मैं इतना जगह घूमता हूं कि मेरे साथ होते ही मिल ही जाते हैं। अब मैं यहां भी हूं तो कम चुटकुले हो रहे हैं क्या, कम लतीफे हैं? यहां के भी लतीफे सुनाऊं तो तुम आनंद करोगे, पर ये कब हो गया मुझे तो पता नहीं, तुम ही कर गए हो, तुमको पता नहीं। तो बैठा हुआ था तो आकर के वो बोलती है, देखिए गुरुजी, हमको क्या हुआ? वो जानबूझ के मुझे जलाने आई थी। मतलब क्या? उसका बेटा ना मेरिट में आ गया है, मेरिट लिस्ट में उसका। और हम कहते तो बहुत अच्छी बात है, मेरा भी कोई बच्चा होता, मेरिट में आता, तो मैं जरूर पड़ोसी को मिठाई देता, जाता खुशी में। कहा यही तो, इसीलिए तो आप बाबा जी रह गए ना, समझते नहीं हो। हम कह रही हद है भाई, क्या नहीं समझते? बोला वो थोड़ी करने आई थी, मेरा बेटा 4 बार फेल हो गया है ना, मेरा नाक काटने आई थी, मुझे जलाने आई थी। तो मैं उसी दिन सोचा यार कि ये स्त्रियां जिस प्रकार से सोच सकती है ना, ब्रह्मा भी नहीं सोच सकता। इनके सोचने का तरीका क्या सोच ले, वो ब्रह्मा भी हैरान है कि किस चीज से क्या चीज को निकाल लें।
आप बिल्कुल बाबाजी रह गए, आप कुछ नहीं जानते हो, जलाने के लिए लाई। अरे तो तू जल क्यों रही है? अगर ये भी पता है कि वो जलाने के लिए लाई है तो वो तो सक्सेस हो गई, सफल हो गई जलाने में। वो पंजाबियों की वो बात भी याद पड़ती है, सुनो जी कुछ पता है? बोला क्या? अब बेचारा कुछ काम कर रहा था, पति बेचारे ही होते हैं, तुम तो जानते ही मैक्सिमम काम करता। वहां क्या हुआ? बोला वो पड़ोसी के बेटे ने 100 में 99 ले आए, 99 नंबर आ गया। पति कुछ काम में भिड़ा हुआ था, बोला एक कहां गया? बोला एक त्वाड़ा पुत्र ले आया है। अब वो देखो यहां क्या है, कंपैरिजन है। 1 नंबर लाया है उससे तुम्हें दुख है तो मुझे समझ में आता है, पर 99 वो लाया है, मेरा एक लाया है। एक लाया है तो उसके लिए अगर कोई प्रयत्न करना है तो कर लो, अपने बच्चे को थोड़ा और अच्छे से पढ़ाना है पढ़ा लो, ये तुम्हारे हाथ में है। पर वो 99 लाया है, ये ज्यादा दुख है। अगर वो भी एक लाता, मेरा भी एक लाता तो कोई ज्यादा दुख मुझे नहीं होता। हमारे जितने भी दुख हैं, हमारे जितने भी बोझ हैं, हम कल रिलेटिविटी के सिद्धांत पे बात कर रहे थे, सापेक्षता का सिद्धांत है, तो ये सापेक्षता का जगत है। और जब इससे रिलेट करके आप यहां रहोगे, ये थोड़ा कठिन चीज है समझना समझाना, तो आपको तकलीफ होगी, आपको दुख होगा, आप अपने ऊपर एक नए नए बोझ लेकर के जीते जाओगे। और यहां कुछ भी बोझ लेकर के जीने योग्य नहीं है। आप हल्के फुल्के ढंग से जीने आए हैं इस संसार में। हर एक मोमेंट का आनंद लीजिए। आनंद लीजिए कहां से? आपके भीतर ही है, उसको प्रकट करिए, बाहर निकालिए। जैसे दूध दही और मक्खन निकाल लेते हो, वैसे वह आनंद आपके भीतर है। आप अपने ही सोच से अपने कंधों के ऊपर इतने बोझ डाले हुए, इतने व्यथित हैं कि एक एक पल दुखी होते जा रहे हैं। और आपको हर बार यह लगता है कि कल सुखी हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, अभी हम थोड़े फ्री नहीं हैं, जब हमारे हाथ में सब सत्ता आ जाएगी तब फिर देखना क्या मौज करेंगे। कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका स्वभाव है बोझ को उठाए रखना। वो बोझ उतरेगा उससे पहले 5 बोझ आप अपने माथे पे खुद ही लाद के बैठ जाओगे। इसलिए इस जीवन में अगर आप एक सिद्धांत को मान सकते हो तो उसको मान लो। यह सिद्धांत बहुत जरूरी है आपके जीवन में। 0 लेवल का कंप्लेन आपके लाइफ में हो। कंप्लेन हो ही नहीं आपके जीवन में, किसी से किसी का कोई कंप्लेन नहीं। जब आप बोले 0 टॉलरेंस बोलते हैं ना, 0 टॉलरेंस करप्शन को लेकर, तो आपका जब कंप्लेन लेवल 0 हो जाएगा, आप ये मान के ही चलो कि अगर मैं दुखी हो रहा हूं तो मैं चूक रहा हूं, कहीं मेरे विचार चूक रहे हैं, मेरे काम चूक रहे हैं, मेरा सोच चूक रहा है, मेरी गति चूक रही है, मेरा दिशा चूक रहा है, मैं किसी न किसी रॉन्ग वे में जा रहा हूं जिसके कारण मुझे कंप्लेन करना पड़ रहा है किसी और के लिए। मैं आपको लिख के देता हूं, आप ध्यान करते हो। और ध्यान क्या है जी? ध्यान क्या है? ध्यान यही है, आप जिस दिन 0 लेवल पे अपने कंप्लेन को ले आओ, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान दिया जाता है। ध्यान रखना इस बात का। ध्यान कभी किया नहीं जाता, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। प्यार घटता है, प्यार होता है। वैसे ही ध्यान करने से ध्यान नहीं होता, ध्यान भी घटता है और ध्यान देने से घटता है। कहां ध्यान देना है? कहां ध्यान दोगे? तुम्हें ध्यान देना है तुम्हें अपने ही मन के ऊपर, जिसे तुम साक्षी भाव कहते हो। ऑलवेज तुम ध्यान दो कि तुम्हारे मन में कौन सा विचार चल रहा है। वो विचार है या कुछ और है, क्योंकि आपके मन में जो सब कुछ चल रहा होता है वो विचार ही नहीं होता। मैक्सिमम टाइम अविचार चल रहे होते हैं। अविचार का अर्थ गंदा नहीं होता, अपूर्ण होता है। अविचार का अर्थ अपूर्ण विचार है, जो पूरा नहीं है। आधा अधूरा जानते हो, आधा अधूरा सुना है हमने,
आधा अधूरा ही हम सोच रहे हैं, उसको बोलते हैं अविचार, कुविचार। गंदा नहीं होता उसका मतलब, जो पूर्ण नहीं है, अपूर्णता के विषय में जो हमारा सोच है उसको अविचार और कुविचार कहते हैं। ये नई परिभाषा है, सीख लो, इसको जान लो। यहां कुछ गंदा नहीं होता। तो जब आप अपूर्ण हो, अपूर्ण सोच रहे हो, तो आपके जीवन में परिणाम भी अपूर्ण ही होगा, पूर्ण नहीं आ सकता। इसलिए ध्यान कभी भी करने के विषय में मत सोचना, मैं ध्यान करूंगा। केवल आंख बंद करना ध्यान नहीं होता, मोमबत्ती के ऊपर ध्यान देना वो ध्यान नहीं होता, उसको आंखों में बंद करके ध्यान नहीं होता, बल्कि सदैव हर समय आप ध्यान दे रहे हो कि मेरे भीतर कौन सा विचार चल रहा है। उससे रिलेट नहीं करना, उस विचार से कौन कौन से विचार अपीयर हो रहे हैं, कौन कौन से विचार आ रहे हैं मेरे सामने, मेरे मन में। और जैसे ही तुम ध्यान देना शुरू करोगे, अच्छा अभी क्रोध आया, अच्छा अभी उसके प्रगति के कारण मेरे मन में ईर्ष्या आई, अच्छा अभी वो अच्छा भोजन कर पा रहा है, ये देख के मुझे थोड़ा कुछ जलन हुआ क्या। ये जैसे ही निरंतर तुम अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे, तो फिर ये ध्यान देना ध्यान होना बन जाएगा। फिर क्रोध अपीयर हुआ और तुमने ध्यान रखा हुआ है, दिया हुआ है, वो तुरंत डिसअपीयर होगा। और अगर तुम ये सोचते हो केवल मेडिटेशन अलग है, ध्यान अलग है, माय डियर, इंग्लिश के शब्द और हिंदी में कोई मेल ही नहीं, बिल्कुल अलग है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं संस्कृत थोड़ा समझ लेना, हमारी देव भाषा थी, आत्मा की भाषा है, वो समझ लेना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि कोई भी इंग्लिश शब्द संस्कृत के किसी शब्द को पूरा पूरा उसका व्याख्या नहीं कर पाता, वो उसके समकक्ष है, थोड़ा उसके करीब है, पर पूर्णतः, जैसे मैं भागवत में आपको कह रहा था, धीमहि, मही का अर्थ हम खोज रहे थे, पर जब आप पूरी संस्कृत को जानोगे या थोड़ा भी जान जाओगे, तब आपको समझ में आएगा इसका मतलब डिसॉल्व नहीं होता, कोलैप्स नहीं होता। मही एक अपने आप में ही अलग शब्द है, उसमें लय होना, लय शब्द का कोई ठीक ठीक इंग्लिश बना नहीं है, उससे थोड़ा सा सामने, थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे रिलेट कर सकते हो। ध्यान शब्द ही इसी से आया है, चाहे पतंजलि का ध्यान हो, चाहे हमारे भागवत में स्थूल और सूक्ष्म ध्यान की बातें हो। यहां ध्यान का अर्थ यह है आंखें बंद करके और फिर क्या सोचना, फिर क्या विचार करना। तो आधे घंटे तक आंखें बंद करके जो तुमने किया और बाकी 23.5 घंटे जो तुम कर्म करोगे और तुम्हारे मन में विचार आएंगे, तब तो तुम ध्यान से वंचित हो गए। उस समय तुम्हारा ध्यान न रहा, उस समय में ही क्रोध, घृणा, दुख, शोक सब अपीयर होंगे तुम्हारे भीतर और तुमको सफर करना पड़ेगा। पर तुमने सतत ध्यान रखा हुआ है, तुम्हारे आईज लोगों के ऊपर नहीं होने चाहिए, तुम्हारा आईज तुम्हारे माइंड के ऊपर होना चाहिए, मन के ऊपर, कि ये अब क्या सोच रहा है और किस कारण से यह सोच रहा है, यह कारण किसने पैदा किया है। और मैं आपको सत्य कहता हूं, आप धीरे 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 इसका अभ्यास करिए, बहुत स्लोली। मैं अभी आपसे कह दूं कि आप खुद से पहला काम तो यह करो कि खुद से बात करना बंद करो, लोगों से छोड़ो, खुद से बात करना बंद करो। क्या 20 सेकंड तक यहां बैठे बैठे खुद से बात करना बंद कर सकते हो? 20 सेकंड खुद से कोई बात नहीं करना, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर मनुष्य जब लोगों से बात न कर रहा होता है तो खुद से बात कर रहा होता है। ये जो भविष्य की बातें चल रही भीतर में, अब यहां बैठे हैं, वो आयुषी बैठी है, ये बैठी है, अब इसके बाद यहां बैठे भी हैं, प्रवचन भी सुन रहे हैं, पर भीतर भीतर एक वार्ता भी चल रही होगी। अच्छा आलू तो काट के आ गई हूं, जैसे ही जाएंगे तो उसको निकाल देंगे, उसको करके उसमें ऐसे ऐसे करके, हाँ वो तो फिर निकाल के जो रोटी लगेगा। ये क्या हो रहा है? बात ही तो हो रही, खुद से वार्ता हो रही है। हम सोचते हैं हम लोगों से बात करते हैं, उसके कारण विवाद होता है। हमारा आदत है कि हम खुद से बिना बात किए 1 मिनट नहीं रह सकते और बातें करते हैं निर्विचार की स्थिति। मैं 20 सेकंड आपको देता हूं, यहीं बैठे रहो और 20 सेकंड में आप स्वयं से बात मत करो, मैं 20 सेकंड देखता हूं,
कोशिश करो, एक ट्राई करो कि खुद से कोई बात नहीं करोगे। यस। अब कौन कौन लोग, अब मैं आपके भीतर तो बैठा नहीं हूं साधारण तरीके से, अब किसने किसने क्या किया वो खुद ही मुस्कुराहट सबकी बता रही आपस में, लेकिन मैंने आपको खुद से बात करने के लिए मना किया था, किसी और से तो बात करने के लिए मना नहीं किया था, खुद से बात करने के लिए मना किया था। और आप याद रखो, जब आप खुद से बात नहीं करते तो किसी और से भी नहीं कर सकते। खुद से इतनी बातें करते हो, इसीलिए लोगों से इतनी बातें, इतना कंप्लेन तुमको करना पड़ता है। तुम 20 सेकंड, 30 सेकंड, 35 सेकंड तुम ध्यान ही चाहते हो ना, मैं तुमको एक ध्यान दे रहा हूं, ये भी करो इसको, और चलते चलते करो, गाड़ी बस चलाते समय मत करना। बाकी घर में बैठो, इधर घूमो, बागीचे में खड़े हो, मत बात करो स्वयं से। पहले तुमको यह भी तो पता होना चाहिए कि तुम खुद से बात करते हो, तो पहले इसी को डिस्कवर करो कि तुम स्वयं से बात करते हो कि नहीं, और तुम देखोगे कि तुम निरंतर स्वयं से बातें करते हो, चुप बैठे हो, मौन में बैठे हैं। मैं भी 9-10 महीने मौन रहा था, मौन व्रत में। वो मौन भी कोई मौन है बताओ? मैं मौन व्रत, वो तो मैं, किसी ने कहा, वो साउथ का एक साधु था, वो कहा 2 मिनट मौन रहना इसको मामूली समझते हैं, उसको उसी मौन का बड़ा अभिमान था। वो कुछ दिनों से मौन था, ब्रज में मैं मौन रहता हूं, 10 मिनट बिना बोले किसी से रह जाइए। हम कि 10 मिनट बोलता है, चल मैं एक बेवकूफी तेरे लिए करता हूं, उसके बाद तो सुधर जाएगा। बोला करके देख लीजिए, मैं 10 महीना रहता हूं। मैं 10 महीने तक मौन था, न बोला। पर वो मौन क्या है? लिखे जा रहे हैं स्लेट पे, कागज पे। उस जमाने की इतनी कॉपियां रखी हुई है, कहीं मिल जाए तो देखो उसमें अच्छी अच्छी बात लिखी हुई है, शायद उससे भी कुछ लिख ले किताब उताब। कोशिश करना वृंदावन में मिल जाए, इतना सारा लिखा हुआ है मेरा। उसी टाइम तो थोड़ा बहुत लिखता था मैं। तो ये मौन, मौन मतलब मानसिक मौन। जब तुम्हारा मन किसी और से और स्वयं से भी बात न कर रहा हो, उसको मौन कहते। मौन इसको नहीं कहते कि मैं अब किसी से बात नहीं करूंगा, बात तो न करेंगे पर भीतर पता नहीं क्या चल रहा है, भीतर तो बात ही बात हो रही है, और अब तो खतरनाक हो गया, भीतर ही जमा हो रहा है। अब तो उसको बर्स्ट होना ही होना है, फूटना ही ज्वालामुखी को, अभी नहीं तो बाद में। इसलिए यह बहुत साधारण चीज है जीवन में कि आप धीरे धीरे अपने जीवन में एक चीज लाइए, मेरे किसी भी दुख का कारण कोई और नहीं, मैं हूं। कंप्लेन करना बंद कर दीजिए, सास के कारण, बहू के कारण, बेटे के कारण, उसके कारण, उसके कारण, उसके। क्यों दुखी हो किसी के कारण, जब तुम तत्वतः जानते हो तुम कौन हो, कहां से आए हो। न कोई था न कोई है, आए हो स्वयं के लिए और जाओगे भी स्वयं के लिए। फिर तुम क्यों दुखी हो, क्यों इतनी कंप्लेन कर रहे हो, क्यों इतनी शिकायतों से भरे हुए हो, क्यों इतनी नाराजगी से भरे हुए हो। ये शिकायतें, ये नाराजगी, ये कंप्लेन तुम्हारे जीवन में तुम्हें इतना सा भी आनंद प्रकट नहीं करने दे रहा है। हो तो तुम आनंद, एकदम सॉलिड आनंद हो, भीतर में वही सिर्फ भरा हुआ है, पर तुम नहीं हो पा रहे हो। इसका कारण ही है, हर एक चीज का कारण तुम दूसरे को, और कुछ न बना तो दुनिया बनाने वाला कोई न मिला कंप्लेन करने वाला। तूने काहे को, तेरे को परेशान करने के लिए दुनिया बनाया हूं, अब हो जा। भगवान से भी यही, काहे को दुनिया बनाई। हद है इनका प्रश्न भाई। अब हुआ ऐसा होगा कि बीबी रिजेक्ट कर दी होगी, घर वाले कहेंगे बकबक मत किया, निकलो हटो यहां से, भागो, कोई कारण तुमको नहीं बताया जाएगा। तो देखा अब तो कोई नहीं बचा, तब वो इस समय गाया होगा, मुझे याद है लिखा होगा, वो दुनिया बनाने वाले तूने काहे को दुनिया बनाई। भगवान कहता बस तेरे को परेशान करने का मेरा इरादा था, इसीलिए बनाया था, कुछ दिन परेशान रहे। ये शिफ्टिंग है, अपने दुखों के कारण को शिफ्ट कर रहे हैं।
यहां वहां 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 और पूरी दुनिया में शिफ्ट कर लो, हर जगह कर लो, भगवान तक ले जाओ, पर जिस सुख की आकांक्षा रखे हुए वो कभी ना मिलेगा। मर जाओगे, मरना तो है ही पक्का है, जीने का तो कोई मामला ही नहीं बनता, जाना ही जाना है। इसलिए कंप्लेन मिटाओ, शिकायतें मिटाओ, भूत की चिंता, भूत में जीना छोड़ो। और जो यंगस्टर्स हैं जिनको भविष्य की बहुत चिंता है, वो भी भविष्य की चिंता कम करके और वर्तमान से रिलेट करके आप काम करके आनंद पाने की दिशा में आगे मत बढ़ो, जो कर रहे हो उसमें मस्त आनंदित रहो। अभी यहां बैठे हुए हैं, आजकल हम लोग बेरोजगार हैं, काम कुछ कम है हम लोगों के पास, अब ये भी माथा में भूत ही सवार है। ये भविष्य के कार्यक्रम चल रहे हैं, आजकल बेकार हैं। मैं भी एक दिन सोच रहा था, मैं सुना कि आजकल काम कुछ कम है, कुछ नहीं चल रहा है, मुझे भी लगा यार मैं भी बेकारी में आके बैठ गया हूं, बेकार चल रहा है ये समय। और मेरी दृष्टि में, अब तो आप तो बाबा जी हो, आपकी दृष्टि में और है भी क्या, तो सही बात है भी क्या, मैं तो हल्का फुल्का जीना है जीवन में, गंभीर होके जीना नहीं है। गंभीरता अभिशाप है लाइफ के लिए। हल्के फुल्के मस्ती में मजाक करते हुए, जोक सुनाते हुए, सुनते हुए, यही जिंदगी है। कितना भी टेंशन लेके, आंखें गंभीर करके, आंख लाल करके, आंख से आंसू गिराते हुए, और कहां कहां से क्या क्या गिरे कुछ पता नहीं, और तुम दुखी रहो, उससे किसका क्या फर्क पड़ता है? क्या होता है? तुम अपने गोल्डन लाइफ को, गोल्डन टाइम को मिटा रहे हो, अपना इतना सुंदर समय तुम हटा रहे हो, जिसको तुम बहुत मस्ती से जी सकते थे, जिसको तुम बहुत मस्ती के साथ अपने ही लोगों के साथ एंजॉय कर सकते थे। ट्राई करो कि तुम्हारे लोग तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार तुम्हारे साथ एंजॉय कर लें, पर किसी ने कसम खा लिया है कि नहीं करना, तो अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर वो कसम खा के ही बैठा है मुझे तो ऐसे ही रहना, मैं तो गंभीर रहना है, मेरे को भविष्य का चिंता करना ही करना है, अब मुझे भूत के बोझ उठा के रखने हैं बक्से माथे पर, तो अब तुम कितना करोगे उसके लिए? अगर ज्यादा भिड़ोगे तो सब भूत तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। भूत लगता है तो देखे हो ना, कभी गांव में गए हो, बोला इसको भूत लग, ऐसे ऐसे करते रहता, भूत लग गया, तो वही तो है, मेरे से दिन रात खाना बनवाना है, मेरा तो यही काम है, बस मैं इसीलिए आया हूं, मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझता नहीं। यही तो भूत है, और क्या भूत है? और कौन सा भूत पिशाच आएगा? उस भूत में ये वही भी चल रहा है, भूत ही है, परेशान है, भूत ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, हम एक नया भूत का इंतजार कर रहे हैं। वो भूत में जो मुक्ति धाम में कोई भूत नहीं हो तो बड़ा मुक्ति है, एकदम शांत है, कुछ नहीं है वहां, सबरा भूत यहां चढ़ा हुआ है माथे पर, अभी सब भूत यही हैं। अब नए भूत, हम गुरुजी आप भूत को मानते हैं? बोले मानते क्या, रोज देख रहा हूं भूत को, सबके माथे पे चढ़े हुए भूत को देख रहा हूं। मानते हैं? आप देखे हैं क्या? अरे रोज देखता हूं। गुरुजी बहुत महान है, भूत बहुत, अरे भूत क्या, सामने ही भूत देख रहा हूं, बड़े बड़े भूत हैं ये, माथे पे चढ़ा हुआ है इनका, इनकी एक्टिविटीज देख रहा हूं। और किस भूत को? कल एक आया था मेरे पास, ऐसा करके भेजा है किसी ने, किसी ग्रुप में, एक उजला कपड़ा ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे, और बाप बेटे बैठे हुए हैं दोनों, तो बाप सोचा कोई डराने आया है, तो बाप जाकर एक बार तो ऐसे हुआ, फिर गया जाके खींचा तो वहां कुछ नहीं था, तो बाप और बेटे फिर ऐसे भागे, बस इतना ही तक दिखाया। वो गया था कि मैंने डिस्कवर कर दे रहे ये तो कोई आदमी होगा, और सही में हवा में ही कपड़ा लहरा रहा था, वो भागे दोनों बाप बेटा, वो भूत दिखाया था। वो भूत कहने का यही अर्थ है कि आपके माथे पर आपका जो पास्ट है वो सवार है, आप उसमें डूबे हुए हो। कभी किसी ने अपमान किया था, कभी किसी ने गाली दी थी, आप एक टाइम में ऐसे रहते थे कि सब आपको प्रणाम करते थे, एक टाइम में आपका जलवा होता था, तू बोलता था, हुतू तू सब चलता था, अब थोड़ा कम हो गया, तो आपकी परेशानी बस वही है और कोई परेशानी नहीं है। इसी परेशानी को आप जब धीरे धीरे ध्यान देंगे, ध्यान करेंगे नहीं, करिए मेडिटेशन, हाफ एन आवर करिए, आप सब जरूर करिए, पर 24 घंटे जब ध्यान देंगे और आपके आईज हमेशा अपने मन की ओर देखता रहेगा, आंखें वहां लगी रहेंगी, तो आपका ध्यान निरंतर ये मेडिटेशन तुम्हें थोड़ा रिलैक्स देता है, आधे घंटे का, 45 मिनट का करना चाहिए, जरूर करो। न करो, संजय पूछ रहा था, मैंने छोड़ना मत, करना जरूर। पर अगर तुम मुझसे ध्यान की बात पूछते हो, ध्यान किसे कहते हो,
और कौन सा ध्यान अब तुम्हें मुक्त कर सकता है, कौन सा ध्यान तुम्हें तुम्हारे बोझों से मुक्त कर सकता है, तुम बिल्कुल हल्के फुल्के जीवन में चल सकते हो, लाइट लाइफ जी सकते हो, तो उसके लिए सदा बस अपने मन की ओर ध्यान रखना जो तुम रखते हो। तुमने कई बार मुझे बताया है, मैं ऐसा नहीं कि तुम्हें मैं बोलता हूं तो बाकी लोग ये समझें कि ज्यादा यही काबिल हैं। काबिल की बात नहीं, मेरा तेरे से ज्यादा बातचीत होता है, तुमसे ज्यादा मैं रिलेट करता हूं और तुम मुझसे ज्यादा खुल के बातें करते हो। तुमने कई बार कहा है कि गुरुजी ऐसा हुआ, कल मन ऐसे ऐसे बोल रहा था और मैं बोला अच्छा, तो बोले कैसे, तुम बोले कैसे अगर मन को न देख रहे थे तो? मन को बहुत माइंडली तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो कि मन क्या क्या कर सकता है, क्या क्या विरोधिता ला सकता है, क्या क्या हटा सकता है, क्या क्या मेरे भीतर में गंदगियां भर सकता है, कैसे क्रोध मेरे भीतर में ला सकता है। ये जितना अभ्यास तुम्हारा बढ़ता जाएगा तो ये मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही मन मनमौजी हो गया, तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हुआ, तो मन तो मुश्किल करेगा। और याद रखना, गंदा मन तो परमात्मा या गुरु के शरण में भी समर्पित नहीं हो पाता, होगा ही नहीं वो तुम्हारे कहने से। जब अभ्यास कर लोगे उस मन को देखने का और मन समझ जाएगा और अब उस मन से कोई गड़बड़ियां न होगी, इसी मन को भगवान राम निर्मल मन कह रहे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब वो मन चरणों में आ सकता है, वो मन सहज ही समर्पण कर देगा। जो इतना चंचल है, जो इतना कठिन मन है, वो कब सहज हो जाएगा? जब तुम मन को देखना प्रारंभ कर दोगे और मन की एक एक गतिविधि को जानना प्रारंभ कर दोगे। कंप्लेन जीवन से मिटा लोगे, अपने दुख का कारण किसी को भी मानना छोड़ दोगे। कोई भी दुख हुआ मेरे कारण हुआ, और किसी के कारण इस दुनिया में दुख हो ही नहीं सकता। काम करो, निकम्मे न बैठो, खूब काम करो, काम तो करना ही करना है। मैं एक घर में गया था तो एक 6ठी क्लास में लड़का, 8वीं क्लास में लड़की, और बहुत सुखी परिवार था। तो स्कूल से आए दोनों बच्चे, आने के बाद बेटा आया तो वो मोजा उधर, जूता उधर, टाई उधर खोल के और पट से टीवी लेके बैठा, और लड़की गई तो कमरा बंद कर ली। तो 2 दिन मैं देखा तो मैं पूछा, माता ये क्या बात है, तेरे घर में वो बच्ची आती है? कहा गुरुजी इसकी आदत तो ऐसी लग गई है। क्या? बोला वो पहले जब दौड़ के आती है ना तो आके भीतर जाती है और जाके जितना होमवर्क मिला होता है जब तक नहीं कर लेती तब तक बाहर निकलती ही नहीं। व्रत बना लिया इसने। तो मैं उस बच्ची को बुलाया, मैंने बोला ये लड़का, बोला ये तो इसको तो बड़ा मुश्किल है कराना। पूछा उससे तो लड़की ने बहुत सुंदर जवाब दिया, छोटी सी बच्ची ने, कि मुझे एक बार पता चल गया कि मुझे ये होमवर्क करना ही करना है, मेरे लिए होमवर्क मिला है, मुझे करना है। तो मैं स्कूल से आती हूं और मुझे इतना आनंद आता है, ड्रेस भी नहीं खोलती, मैं अपने आप को स्कूल में आधे घंटे और समझती हूं और अकेले बैठ के एंजॉय करते हुए, यानी कि मेरे ऊपर दबाव है, मैं जो बना रही हूं इसमें आनंदित हूं। अब देखो वो कितने बड़े सिद्धांत का प्रतिपादन कर रही है जिसको बड़े बड़े संत बोलते नहीं, अघाते, केवल वाणियों में है, और वो उसको फुलफिल कर रही है। मैं आती हूं और मुझे पता है मुझे ही करना है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। बोला क्यों? वो तेरे भाई का? बोला भाई का तो पापा कर देते, यहां तो थोड़ा उल्टा है, यहां तो बेचारी सरोज कर देती है वो करके। तो मैं बोला तो उसका, उस बच्ची से पूछा, बोला शुरुआत में मेरे भी पापा मुझसे किए थे। बोला फिर क्या हुआ? बोला पनिशमेंट मुझे मिला। बोला क्यों? अरे इनको कुछ नहीं आता 8वीं क्लास का, इसलिए मैंने खुद करना शुरू कर दिया। 2-4 बार मुझे पनिशमेंट मिला, अब मुझे आनंद आता है ये करने में। देखो वो बच्ची आ रही है, उसको पता है मुझे इतना काम करना है, तो वो चाहे तो डायरेक्ट रिवोल्ट कर ले, मुझे पढ़ना नहीं है, और उसने स्वीकार कर लिया मुझे पढ़ना है और मुझे आधे घंटे में इस काम को कर लेना है। वैसे ही यहां घर में जो भी लोग हैं, खुशबू है, आयुषी है, आकांक्षा है, सरोज हैं, जो भी लोग हैं जिनको खाना बनाने वाला काम करना पड़ता है, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास। खैर तुम लोग बहुत अच्छे हो मैं जानता हूं, पर तुम्हारे माध्यम से जगत को बोल रहा हूं, ये दूर दूर तक बातें जाएंगी। तो एक ऑप्शन तो ये है कि तुम्हारा मन न हो किसी कारण से तो 1 दिन मना कर सकती हो, 2 दिन, पर रेगुलरली कैसे मना कर सकती हो किसी काम के लिए। और दूसरा यह है कि हैप्पी हैप्पी गए, हाँ आज तो ये बनाएंगे, खट 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 खट, आज इसको ऐसे काटेंगे, कितना आनंद आएगा, आज इसको ऐसे तलेंगे, मस्ती के साथ बना रहे हैं। और तीसरा, क्यों ऐसे घर में आई थी, इसी वो भी हो सकता है। पर इसमें एक तो कॉन्स्टिपेशन वाला प्रॉब्लम है, समझ लेना,
वो तो होगा ही होगा सबको, और दूसरा तुम भी दुखी हो, कितना दुखी हो, रोज कचकच, रोज दुख, रोज लोगों को बोलना यहां नहीं सुधर सकता, ये घर ठीक नहीं हो सकता। अब जान ही गई हो कि ये घर नहीं सुधर सकता तो क्यों पड़ी सुधारने पे, ये नहीं सुधर सकता, इतना उम्र हो गया। और जब धीरे धीरे ध्यान देना शुरू करोगी, जब मस्ती से काम करना शुरू करोगी, तब समझ में आएगा घर तो सुधरा हुआ था, मेरा मन कुछ बिगड़ा हुआ था, कुछ गड़बड़ी थी इसमें। अब मन को मैं देख पा रही हूं, इस मन को मुझे सुधार लेना है। और ये बात जिस दिन जीवन में आ गई, मैं सत्य कहता हूं, बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, राम कथा, भागवत कथा, वो सब तो होती रहती हैं, और भी इससे भी गंभीर चर्चा मैं कर सकता हूं। और आत्मा परमात्मा, वो तो आकांक्षा को समझ में नहीं आता। अकेले आके बोली, गुरु जी आत्मा परमात्मा वाला जो है ना, समझ नहीं आता, लेकिन सुनती हूं, सुनना पड़ता है। हम कह रहे से जबरदस्ती क्यों सुनती है, आत्मा परमात्मा ये सब कुछ समझ में आता है। तो मैं बड़ी बड़ी बातें ज्ञानियों के लिए, जो विद्वान हैं, सो कॉल्ड विद्वता का, विशेषता का जिनको अहंकार है, जिनके साथ मुझे शास्त्रार्थ करना है, वहां कर सकता हूं, पर उससे न मेरा लाभ है न उनका लाभ है। इसलिए वो आत्मा परमात्मा थोड़ी बेसिक चीज थी। मैंने 1-2 दिन सिर्फ समझाया आपको कि देखो, आप सिर्फ शरीर मत माना करो, अपने आप को आत्मा माना करो। शरीर मानोगे तो केवल कष्ट होगा, आप आत्मा हो, चैतन्य हो, बस बेसिक इतना चीज है, फंडामेंटल इतना चीज है, उतना जान लो। उसके बाद मुझे किसी आत्मा की बात नहीं करनी। अब धीरे धीरे तो मैं लाइटर ही जा रहा हूं, और धीरे धीरे इतना लाइट हो जाएगा कि आप तो बैठोगे तो आधे घंटे आपको लगेगा कि आज क्यों नहीं गए, आज तो बहुत चूक गए, आज तो बड़ी हंसी हुई, आज तो बड़ा आनंद आया, आज तो बड़ी मस्ती हुई। लेकिन मैंने शुरू से कहा है कि तत्व के बगैर लीला को नहीं समझा जा सकता। तो ये महीने भर तक थोड़ा बेस तैयार किया गया है, हम आपके साथ बैठे, चर्चा किए, आत्मा परमात्मा। लेकिन अब जरूरत नहीं है, मुझे समझ में आ गया है, आत्मा परमात्मा हो गया। अब ज्यादा आत्मा परमात्मा हो जाएगा तो मैं भूतात्मा हो जाऊंगा यहां पर कुछ दिन में। यहां से मुझे लोग कहेंगे आप सर्वभूतात्मा हो जाइए, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये बातें जो बहुत छोटी छोटी, किचन की बातें, घर की बातें, बच्चे की बातें, पति के साथ रिलेशन, सास के साथ रिलेशन, यही तो मूल हमारे जीवन में है। हम कितना भी कह दें ये सब झूठा है, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। 24 घंटा इसी जगत में रहना है, इसको मिथ्या कैसे मान ले। खाना बनाना है तो ही जगत मिथ्या, ये मिथ्या बनाना पड़ रहा है। तो सत्य में आटा ऐसे ऐसे गूंदना पड़ रहा है, ये मिथ्या कहने से क्या होगा। करना तो खाना भी पड़ रहा है, कपड़े भी धोने पड़ रहे हैं, सब काम करने पड़ रहे हैं। इसलिए मिथ्या कह के इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये ब्रह्मज्ञानियों के लिए होगा, सुखदेव जैसे लोगों के लिए। हमारे जैसे लोग जो हम संसार में जी रहे हैं, हमारे लिए यहां ब्रह्म सत्य, जगत भी सत्य। पर इस सत्य जगत में कैसे रहें कि हमारा काम बन जाए, हम लाइटली इस लाइफ को जी सके। देखो, भगवान ने सब विधियां बना दी, भगवान ने सब वस्तु उपलब्ध करा दी है, भगवान ने एटमॉस्फेयर बना दिया है, भगवान का ही सब कुछ बनाया हुआ है जिससे मनुष्य सुखी और आनंदित रह सके। लेकिन उसको बताने वाला कौन है, बोला वो महात्मा है। वस्तुएं उन्होंने दे दी हैं, सब उपलब्ध करा। कोई महात्मा कोई वस्तु पैदा नहीं करता, कोई गुरु कोई वस्तु पैदा नहीं करता। आनंद पैदा करता है क्या कोई गुरु, आत्मा पैदा करता है क्या कोई गुरु। सब तुम्हारे पास है, सब कुछ है इस जगत में, बस तुम्हें व्यवहार करना नहीं आता तो वो तुम्हारे साथ बैठते हैं कि देखो भगवान ने इस चीज की जो उत्पत्ति की है ना, इसके लिए की है। अब जैसे मुनिया को मुझे बोलना हो तो मैं बोलूंगा, देख मुनिया, भगवान डरने के लिए नहीं, भगवान से तो मस्ती करने के लिए बनाया गया, छेड़छाड़ किया कर थोड़ा बहुत। कभी किसी दिन कपड़ा पहना दे, कभी किसी दिन लंगोटा ही पहना दे, किसी दिन जैसे लघु को नंगे रख लेते हैं, नंगे रख ले, कैसा लग रहा है बताओ। तो धीरे धीरे तेरा भय खत्म हो जाएगा और मस्ती करने लगेंगे उनके साथ, और ठाकुर जी भी मस्ती करने लगेंगे। तो ये उनके साथ हमें मस्ती का जीवन जीना है, कोई हमारी आकांक्षा नहीं, चाह नहीं। और भैया ये आह ब्रह्मा जी ने जब बनाया ना तो आह बना दी, आह बड़ा सुंदर है, भी उपनिषद में आता है। बोला जा तू भी जगत में। अब वो आह घूम गई पूरी तरफ, मैं आपके घर में रह, भाग जा। आह, आह मतलब दुख है, आह कोई लेने को तैयार ही नहीं हुआ, घूम घाम के गई ब्रह्मा जी के पास, मेरा तो कोई मुझे लेता ही नहीं। बोला ऐसे कोई थोड़े ही लेगा। बोला फिर, बोला बढ़िया चादर ओढ़ ले, बुरका ओढ़ ले, सुंदर कपड़े से ढक ले अपने आप को। बोला क्या, बोला चाह बन जा। और वो आह चाह बन के हमारे जीवन में आ गई, डिजायर्स। और हर चाह के पीछे आह छिपा हुआ है प्यारे। अगर उसे देख सको, उसके कपड़े को हटा सको, तो भीतर तो आह ही है,
पर चाह का उसने सुंदर ड्रेस पहना हुआ है। और हर व्यक्ति चाह में डूबा हुआ है, हर व्यक्ति इच्छा में डूबा हुआ है, हर व्यक्ति कामनाओं में डूबा हुआ है। और एक बात मैं आपको बता दूं, चाह की पूर्ति, काम की पूर्ति करके आज तक कोई सुखी न हुआ। अगर रिमूव कर सकते हो, अगर हटा सकते हो, तो इस आह और चाह को अपने जीवन से जितना कम हो सके कर दो। कम तो कर सकते हो ना, पूरा मिटा नहीं सकते, कम तो कर सकते हो। कपड़े कम तो कर सकते हो। वार्डरोब में 365 साड़ियां भरी हैं, उसको 5 किया जा सकता है, 4 किया जा सकता है, 2 किया जा सकता है, उसी में मस्ती लें। चाह को कम करके, और वो 365 होता है, डिसाइड करने में कितना समय लगता है मत पूछो। वो तो एकदम खड़े खड़ा 7-8 घंटे लग जाते हैं। अब मुझे आजकल अब तकलीफ होने लगी, मैं सच बता रहा हूं, अब तकलीफ हो रही है कि मेरे भी वार्डरोब को ऐसा सजा दिया है ब्रह्मानंद बंटी। अब पहले सूटकेस में होता था तो 10 भी होता था तो जो नीचे वो नीचे ही रह गया 2 साल तक, तू रह, तेरे को निकालना थोड़ी है। अब वार्डरोब में मैं भी जब सुबह स्नान करके पहले जल्दी जल्दी तैयार हो जाता, अब खोलता हूं तो हाँ ये व्हाइट वाला लूं कि ब्लैक वाला कि ये वाला, थोड़ा देर हो रहा है मुझे। और मैं इस सिद्धांत को जानता हूं, मैंने कहा वाह यार, जानबूझ के इसमें फंस रहे हो इस सिद्धांत में। चाह को कम करना है, तुम्हारी भी चाहत बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, इसमें तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है। अब वो डिसाइड करना मेरे लिए एक बड़ा हेडेक हो गया है। अब 1-2 आदमी को वो देखो, जैसे जैसे पति पत्नी का जीवन जानते हो, पति जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो और डिपेंडेंट हो जाता है। ये 2 साइकोलॉजी है। माताएं जैसे जैसे वृद्ध होती हैं, उनकी बुद्धि, उनका विवेक बढ़ने लगता है बहुत ज्यादा, और पुरुष का कम होता है धीरे धीरे। सठियाती माता नहीं है, पुरुष ही सठियाता है। वो धीरे धीरे, क्योंकि वो उसको ये भी पता नहीं, वो 55-65 साल में देख तो कौन सा शर्ट पहनूं, ये वाला ठीक है क्या। कहीं उसको जाना है तो उसको 10 मिनट लगते हैं पत्नी से पूछने में, ये गुलाबी पहन लो कि ये वाला बता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो धीरे 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 उसकी समझदारी जाती रहती है और वो ज्यादा समझदार हो जाती है, बहुत ज्यादा। तो अपनी मां के विषय में कभी कभी बताता है कि वो बहुत, किसी किसी मामले में बहुत ज्यादा ही, वो बाकी लोगों से 100% ज्यादा समझदार है। क्या करना है, कहां पर क्या अवॉइड करना है, कहां पर पोंगापंथी चीज है तो इसको नहीं मानती मैं, करना जरूरी नहीं है। वो उसके भीतर विवेक और उसके भीतर जो बुद्धि है वो पराकाष्ठा पर है भी, और वो और बढ़ता जाएगा। अगर अनावश्यक भय कहीं से ना आए उसको, तो वो तो पता नहीं सबको गाइड कर सकती है, सबको। इतना विवेक उसके भीतर में है। ये सिद्धांत है, इसको जान लेना, और इसकी परीक्षण भी करना अगर करना हो तो, दोनों में परीक्षण करना सदा। तो जीवन में मैं सिर्फ यही तुम्हें कह रहा हूं बार बार कि जो अनावश्यक चीजें हैं फिजिकली उनको कम करो। जो बहुत सारी चीजें हैं, अब हमारे पास इतने खड़ाऊ बने हुए हैं, देखो हमने बनाए हैं। अब तुमको ही पता है कि ये जिस दिन से पहना हूं, बने तो बहुत सारे हैं, पर अब इसी में एडजस्ट, इसके पहले एक था वो सबसे अच्छा लगता था, अब इसको एडजस्ट करने में बहुत दिन लगा। हम बोला अब मन इसमें थोड़ा लग गया, मेरा पहनने में अच्छा लग रहा है। अब दूसरे को पहनने में बड़ा कष्ट होता है, वो ये टेढ़ा है, वो लंबा है, वो ऐसा है। और जिनके पास 365 जोड़ियां जूतियां हैं, सैंडल, उनका क्या हाल होता होगा। जूती डिसाइड करने में 2 घंटा लग जाता होगा, पता नहीं 2 घंटे में क्या मौज हो जाता, क्या मस्ती हो जाती। जूती डिसाइड हो रहा है। पहले फिजिकल जो चीजें हैं उनको कम करो, फिर जो तुम्हारे मन के ऊपर बहुत सारे बोझ पड़े हुए हैं अनवांटेड, वो गड़बड़ है, उसने ऐसा ऐसा कहा था, उस दिन खाना बनाते समय वो ऐसा बोली थी, उसको जवाब देना है, उस समय वो ऐसा बोले थे कि नमक नहीं खाते हैं, आज उनको बिना नमक के दे दूंगी। कई बार ऐसा कई घरों में मेरे साथ हो जाता है, इसलिए ज्यादा मैं नहीं बोलता। मैं ज्यादा बोलूंगा तो मुझे ऐसा ट्रीट कर देंगे, भागना पड़ जाएगा। 1-2 बार मुस्कुराते हुए बोलता हूं थोड़ा नमक, तो अगर समझ गए तो समझ गए, मैं जानता हूं। दूसरी बार किया तो खा तो बिना नमक के, अब फिर बोलो बिना नमक। अब अगर 10-20 बार ऐसा करूं, अब वो तो है पत्नी, अपने पति को बोलेगी ही। मैं तो 24 घंटा रह नहीं रहा हूं किसी के साथ, रह तो वो रही है, प्रेम तो वहां है। देखो जी, इनका जो है ना स्वभाव बड़ा खराब होते जा रहा है। हर बार में किचकिच करते हैं, नमक है तो कम है। वो भी सुनते सुनते बंटी भी कितना दिन सुनेगा, हाँ गुरु जी में कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई, इनको कोई चीज पसंद ही नहीं आता। वो तो मत मारा गया ना,
बिना मतलब का। इसलिए बड़ी प्यार से बैठे बैठे बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ ही कुछ अपना रिलेशन डेवलप करके इन्हीं को हंसा खिला के सोचता हूं मेरे लायक नमक आ जाए तो बढ़िया से खा लूं। कहीं भिड़ गया तब तो फिर रहना मुश्किल हो जाएगा मेरा यहाँ। एक दिन पूरा नमक, एक दिन नमक नहीं। अब जमाल गोटा मुझे मिला ही कई जगह, मैं तो बता दिया हूं। जमाल गोटा 3-3 4-4 डाल के दे दिए हैं। बोला 8 बजे से गुरुजी का प्रवचन है, किसी का मन न हो किसी दिन आयु उसी का कि कल मेरे को नहीं आना है। 4 जमाल गोटा मिला के गुरुजी आज आपके लिए बहुत सुंदर पाव भाजी बनाई हूं, खा तो लूंगा और सुबह 8 बजे मैं उठूंगा कहां से, तो पता चला मैं भीतर हूं, 12 बजे तक भी ना निकल पाऊंगा। और वो कंफर्म रहेगी कि मुझे आज नहीं जाना है, आज कथा होना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। वो मस्त सोएगी, बाकी लोग परेशान, गुरुजी भी परेशान। इसलिए खतरा मोल नहीं लेता मैं तो हंसी से, मजाक से, आनंद से। और फिर यहां लड़ाइयां भी किस बात की हैं। मैं भी आया हूं यहां मस्ती करने के लिए, आप सब भी यहां अपने जीवन में मस्ती करने के लिए हो। 2 रोटी का ज्यादा अंतर पड़ता होगा, तो जैसे इतने परिवार हैं तो कुछ दिन के लिए मैं भी परिवार ही हूं, उसको मान ही लिया है हम लोगों ने, क्यों हटाएं उसको। इसलिए हर चीज लाइट ले लीजिए। बहुत ज्यादा दिमाग पर आप लेंगे ना, अब इसी में से कोई ऐसा होगा सोच ले ये तो जम गए, रूम भी बन रहा है और भविष्य का और भी कार्यक्रम बन रहा है, 2-4 एकड़ में आश्रम बनने का। और कहीं अगर 2-4 लोग इसमें मिल गए तो मेरी हालत क्या होगी। नहीं वो तो तू बोल रहा है ना, लेकिन तू जानता नहीं अगर साजिश हो गया। इसलिए मैं तो पहले उधर प्रणाम करता हूं, तेरे से मिलकर रहने में कोई फायदा नहीं है। तू कितना बचाएगा मुझे, वो माता लोगों का आशीर्वाद रहेगा, कृपा, तो मैं टिक जाऊंगा, नहीं तो टिकना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे विचार करना भी अगर आप देखोगे, सोचोगे, समझोगे, जीवन ही देख लोगे किस प्रकार का जीवन है, कहां का जीवन है, तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि, और वो भी अब मैं ही क्यों कहूं कि मैं जब चला जाऊं तो आपको और अच्छा लगेगा, उस समय अच्छा लगेगा, आपको ये सब समय याद करके अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगता था, हम लोग 8 बजे आ जाते थे, बैठते थे और वही रूटीन लाइफ थी पहले। फिर कभी दिन में कहीं घूमने चले जाते थे। हालांकि आपके जीवन में मस्ती है, आप गोवा तक जा रहे हो, मेरे साथ गोवा तो नहीं गए हो, लेकिन फिर भी ये चीजें जो आपके मन के स्ट्रेस को कम कर रही हैं, आपको आपसे परिचित करा रही हैं, आपके दुखों के कारण को आपको जानने का अवसर दे रही हैं, और आप अगर थोड़ा भी रिमूव कर पाओगे अपने दुखों को, अपने स्ट्रेस को, तो आपको बहुत याद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और रेगुलरली आप इसका अभ्यास करते रहना, रेगुलरली आप इस पे चलते रहना, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन से बहुत सारे स्ट्रेस कम हो जाएंगे, बहुत सारे सेल्फ क्रिएटेड जो दुख हैं वो मिट जाएंगे, वो हट जाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो कचकच होती है वो बंद हो जाए। शिमला में मैं था यार, और वो पति पत्नी मिल गए फिर वहां पर। अब वो स्वामी जी हम लोगों का पति बोल रहा है 1946 में विवाह जो है हुआ था, पास्ट का बात अपना निकाला, पत्नी बगल में बैठी। अब बुढ़ापे में तो और एक दूसरे की बात सहन नहीं होती ना, वो काटना ही काटना है। भूल रहे हो 46 नहीं था, 38 था। अब इतना हंगामा हुआ उस पर, मतलब मैं बैठा हूं, मुझे लगा कि अब नाश्ता आएगा, अब तो नाश्ता आधा घंटा देर हो गया। 46 की 38 पहले फाइनल करो, और एकदम कचकच। अब मुझे लगता था, मुझे कहा स्वामी जी देखिए, मैं मन ही मन कहा तुम्हारी शादी न भी हुई हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो नाश्ता दे दो लाके, मेरा क्या फर्क जाता है 38 में हुआ कि 46 में हुआ, न हुआ हो, साथ में रहते हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो वो उसी को लेकर के भिड़ गए। अच्छा, लड़ाई किसके लिए हुई? पास्ट को लेके। 38 में हुआ था कि 46, क्या मतलब है 38 में हुआ था कि 46 में हुआ था? अभी तो कितने मस्ती में है, बढ़िया डोसा बनाए और खाएं, आनंद करें, कॉफी पिए। नहीं, 38 कैसे बोल दिए? पास्ट की लड़ाई। और खुशबू को भी पता है बंटी से कभी कुछ होता होगा तो चाहे पास्ट या फ्यूचर, वर्तमान का तो कोई बात ही नहीं हो सकता। लहू गिर गया, आप देख नहीं सकते थे, अब तो गिर ही गया। अब उसको प्यार से बैठ के सुनिए, आज लहू गिर गया था, तो उस समय में ऐसा कुछ हम लोगों को करना चाहिए कि जिससे उसके आसपास में कोई रहे। बड़े प्यार से बात हो सकती है। तो आप कुछ देख नहीं सकते हो, आपका तो कोई काम नहीं है, आप बैठे रहो वहां पर, आपसे कुछ नहीं हो सकता। वो भी कहेगा तू भी ज्यादा बकबक मत कर, तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। हो गया पास्ट। पास्ट कितना बड़ा, और फ्यूचर लेके हो गया कहीं आयुषी और क्या नाम है महानुभाव का इसका, सैंकी, अगर इसमें हो गया और दोनों अगर चिंता में बैठ गए
तो मैं सच कहता हूं आज ही बूढ़े हो जाओगे। चिंता कहीं व्याप्त हो गई ना तो आज ही बूढ़े जैसे दिखने लगोगे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे इनकरेज करो, अब क्या होगा, अभी क्या हो रहा है ये देखो। तेरे को बिलासपुर चलना है, चल, चला, सुन, सुना, आती है क्या बिलासपुर, चल मौसा जी से खा के आते। अभी मस्ती कर, आनंद कर, सब कुछ है, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, दिखाई भी पड़ रहा है, सब है, कुछ मिटने वाला नहीं, कुछ हटने वाला नहीं। अरे मुझे पता है 3-4 मतलब ऐसे दाल रोटी बढ़िया खाते, गाड़ी इनोवा में घूमते और अच्छी गाड़ी लेते और सुंदर तरीके से रहते। अगर इसके लिए बहुत आराम से किया जाए तो सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। इसका मतलब अकर्मण्य बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर भविष्य की जो चिंता है वो भी किस लिए? रोटी नहीं मिल रही, किस लिए चिंता? बोला नहीं, मैं भी कुछ थोड़ा करके सोच रहा हूं, कुछ एंजॉय करूं, काम का एंजॉय करूं, और कुछ आ गया तो बड़ी अच्छी बात। इस दिशा में अगर काम करना चाहते हो तो तुम एंजॉय कर सकते हो और तुम्हें एनर्जी मिलेगी काम करने में और तुम खुश होकर कोई भी काम करोगे। पर अगर भविष्य का चिंता हो गया तो निश्चित 10 काम तुमसे भी गलत होंगे, 10 बार तुमको असफलता देखना पड़ेगा, क्योंकि तुम 100% नहीं रहोगे। भविष्य की चिंता, भूत की लड़ाइयां, इन सब को केवल रिमूव करिए। मैं यही कह रहा हूं, जैसे ही दिमाग में ये बातें आए इनको तुरंत रिमूव करिए और कहिए मुझे प्रेजेंट में जीना है और मुझे मस्ती से जीना है, मुझे कोई बोझ अपने ऊपर रखना ही नहीं है। एक भी बोझ मैं रखने के लिए तैयार नहीं हूं, चाहे जो भी हो जाए। ओहो महाराज, अगर ये भाव हमारे भीतर आ गया, अगर ऐसी विचारधारा धीरे धीरे, और ये कैसे होगी उषा पता है? ये निरंतर सत्संग से होगा। तो कहती है ना सत्संग में अच्छा लगता है, लगता ही है, क्योंकि सत्संग में हमारे माथे पर जो बोझ होता है ना वो धीरे धीरे उतरता है। हम सत्संग में जब बैठते हैं तो चिंताओं से मुक्त होते हैं। अब कब क्या होगा, खूब आनंद से बैठे हुए आधे घंटे तक, उस समय बोझ उतर गया तो अच्छा क्या लगता है पता है? बस बोझ उतार दिया था, वही अच्छा लगता। पर जैसे यहां से निकलते हैं फिर हाँ क्या होगा, उसको कैसे करना है, वो कैसे बोला था, वहां कैसे जाना है, फिर बोझ ले लिए, फिर भार आ गया। फिर सत्संग में आए, फिर लाइट मूड में हंसी मजाक हुआ, फिर बोझ उतर गया, फिर अच्छा लगा। तो इसका उपाय क्या है? निरंतर सत्संग। अगर निरंतर सत्संग करते रहें, निरंतर उनके संसर्ग में रहें, तो आज आधे घंटा अच्छा लग रहा है, कल 1 घंटे तक इसको होल्ड कर पाएंगे, फिर 1.5 घंटे तक होल्ड कर पाएंगे, फिर धीरे 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 ये सत्संग 24 घंटे की मस्ती हमें दे सकती है। आधे घंटे का सत्संग 24 घंटे की मस्ती दे सकती है, बट रेगुलर, निरंतर, बिना इसको रोके हुए, और वो भी लिविंग आइडियल के सामने, कोई गड़बड़ी ना आए, कहीं कोई पास्ट की चीज हमें समझ में ना आई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर तुम लिविंग आइडियल के बारे में जो लोग बोलते हैं उनको बोलना, ये विषय अलग है, बाद में बोलूंगा। तो फिर वेद मानने में क्या तकलीफ है? वेद को क्यों बोलते हो, वेद ठीक नहीं है, फिर वो बोलते हो उपनिषद ठीक नहीं है, रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ, क्यों गलत बोलते हो? जब वो प्रेजेंट के टाइम में कोई गलत साबित नहीं कर सकता उसको, रामायण को प्रेजेंट टाइम में राम जी के द्वारा सीता का त्याग कोई गलत साबित नहीं कर सकता। पर युग बदला, मास्टर बदले, स्टाइल बदले, जीवन के व्यवहार बदले, तो युगानुकूल मास्टर सामने आए। वो 10 साल पहले भी जो थे और अब जो हैं, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। अब उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। हमें कहीं किसी कील में फंसकर और फिर हम 2000 साल पहले न फंसे, 20 साल पहले फंसे, अंतर क्या है यार, मुझे ये तो बताओ। लिविंग वर्तमान, वर्तमान में मेरी जो समस्याएं हैं, वर्तमान में बैठकर उसका हल करेंगे। अभी की अभी, रिलेट नहीं करना पड़ेगा कि वहां कहां से खोजे। इसलिए सत्संग निरंतर जरूरी है। निरंतर करिए, निरंतर बैठिए, आनंद लीजिए, मस्ती करिए, हंसिए, हंसाइए, बस अपने आईज को अपने मन पे रखे रहिए। आज का मूल सिद्धांत क्या है? आज सत्संग में उठेंगे तो अपनी आंख को अपने मन पे रखेंगे। ये मन क्या सोच रहा है, अच्छा इस विषय में क्या सोच रहा है, और दूसरा अपने ऊपर से धीरे धीरे बोझ कम करेंगे, फिजिकली भी, मतलब सामान कम करें, संग्रह कम करें, कम से कम संग्रह हो। बहुत ज्यादा सामान होगा तकलीफ बढ़ेगी। ये वाला मानने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं है। गुरुजी दूसरा तीसरा बोलो, ये वाला नहीं मानेंगे, तो चल भाई ये वाला कर ले, लेकिन बाकी जो मन के ऊपर अपना निगाह रखे रहे, मन के ऊपर निगाह रख के मन को ऑब्जर्वेशन में रख, आईसीयू में रख, आईसीयू में रहता है ना, आईसीयू में रखे रहो मन को,
एकदम सब चीज देखेंगे, कहां चल रहा है, कैसे चल रहा है, हार्ट बीट कितना है, अच्छा क्या अभी क्या सोच रहा है, बस हमारा काम बन जाएगा। फिर आगे की बात आगे करेंगे। आज सत्संग भी है, आगे शाम को जीतू के यहां देखेंगे फिर क्या करना है।